हाय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स से रिलेटेड है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जब हम फहरिस्त बनाते हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर्स के नाम और चैप्टर के पेज नंबर जो होते हैं वो लिखने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं होती। आज चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बनाया जाता है। जैसे मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को लिखा हुआ है, मुझे करना क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 की टेक्स्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, होम टैब पर मुझे जाना है और इसके अंदर जो है जिस तरह की फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है वो मुझे स्टाइल्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया है। इसी तरह अब आपने हेडिंग 1 को सिलेक्ट रहने देना है और फॉर्मेट पेंटर पर आप आते हैं। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर देखते हैं तो आपको फॉर्मेट पेंटर में से क्लिक करेंगे आप इस पर और चैप्टर नंबर 2 पर आपने क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह अगेन आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें, चैप्टर 3 पर क्लिक कर दें, अगेन आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर चैप्टर 4 पर क्लिक करें। इसी तरह अगेन फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके चैप्टर नंबर 5 पर भी क्लिक कर लें। तो स्टूडेंट्स आपने इसको देख लिया कि हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 जो है उसकी सेटिंग एक ही स्टाइल में जो है हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 के स्टार्ट में अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं और यहाँ से लेआउट के अंदर जाते हैं और पेज में से हमारे पास जो कमांड है वो पेज ब्रेक की है। आपने सिंपली ब्रेक पेज पर क्लिक करना है। अगर आप गौर से देखें तो आपका पेज जो है वो ऑटोमेटिकली अगले पेज के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगेन मुझे चैप्टर 2 के स्टार्ट में रखना है, ब्रेक पर क्लिक करूंगा, अगेन पेज पर ऑप्शन चली जाएगी। फिर इसी तरह फिर मुझे चैप्टर 3 के स्टार्ट में आना है, ब्रेक में से मुझे फिर पेज पर कमांड पर क्लिक करना है। यूँ मेरे पास पेज ब्रेक होता चला जाएगा और मेरे क्योंकि चैप्टर का जो टाइटल होता है वो हर दफ़ा नए चैप्टर पेज से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यूँ 5 पेजेस जो है वो बना लिए हैं। अब मुझे एक काम और करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि आपने सिंपली जो है अपने डॉक्यूमेंट को पेज नंबर जो है वो आपने लगाना है। पेज नंबर लगाने के लिए आपके पास इसमें जो ऑप्शंस होती हैं, आपने सिंपली इसमें से इंसर्ट मेन्यू में आपने जाना है। इंसर्ट मेन्यू में आप जाकर देखें तो इसमें पेज नंबर जो है आपके पास हेडर एंड फुटर के एरिया में आपको नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही जूम कर रहा हूँ आप इसमें देखें हेडर एंड फुटर के एरिया में पेज नंबर की ऑप्शन है। इसमें से फॉर्मेट पेज नंबर पर आप क्लिक करें तो एक अदद डायलॉग बॉक्स जो है आपको नज़र आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में स्टार्ट एट में आप मेंशन करें कि आपका पेज नंबर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल 7, पेज नंबर 7 जो है वो मेंशन किया है। आप भी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर पेज नंबर 7 को सिलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें। अब आप देखें तो आपका पेज नंबर जो है वो डॉक्यूमेंट को पेज नंबर 7 जो है यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग अप्लाई करने के लिए। उसके लिए जो है आपने रेफरेंस मेन्यू पर क्लिक करना है। रेफरेंस मेन्यू में से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इसमें गौर से देखें तो एक लेफ्ट साइड पर जो एरिया टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से आपको नजर आएगा, इसमें आपने क्लिक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में से आपने सेकंड हेडिंग ऑटोमेटिक टेबल 2 की ऑप्शन जो है आपने क्लिक कर देना है। अब आप अगर गौर से देखें तो इसके अंदर जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन गई है। चैप्टर के नाम जो है इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, आगे पेज नंबर जो है बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। तो ये फीचर उस वक्त बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब आप एक बुक बनाते हैं और बुक के अंदर चैप्टर्स की तादाद जो है वो 20 या इससे ज़्यादा होती है। तो आपको चैप्टर्स के नाम, मेन हेडिंग्स के नाम अगर आप उसकी बनाना चाह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आपको खुद से लिखने नहीं पड़ा है, वो आपको नंबर जो है वो आपको थे। उसके लिए ये सारा काम जो है सॉफ्टवर्ड का फीचर जो है ये ऑफ कंटेंट्स ये करता है। इसी के साथ अब हम इसमें अप्लाई ऑप्शन अप्लाई करते हैं। जैसे कंटेंट्स में से आपने कस्टम टेबल कमांड आपने अप्लाई करनी है। जैसे ही आप कमांड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आप गौर से देखें शो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं। इसमें से आप कोई से 1 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है आप यहाँ पर ऑप्शन अप्लाई करते हैं। टैब लेडर की ऑप्शन जो होती है ये इसमें से हम जो हमारे पास ये वाली ऑप्शंस नजर आती हैं जो डॉटेड नजर आती हैं उसमें से हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। प्लस माइनस जो है इसके अंदर किया जा सकता है।
सिंपली आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, हम कहते हैं यस। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है वो सेटिंग्स लेडर्स की जो है वो चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड को जो है अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।